चलिए आज आपको ले चलते हैं धातुओं की एक अनोखी दुनिया में, जहां सिंहासन के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। ये कहानी है ताकत की, सत्ता की और विज्ञान के एक बहुत ही मजेदार नियम की। तो इस कहानी के जरिए विज्ञान को समझने के लिए तैयार हैं? देखिए, इस पूरी कहानी का ना बस एक सीधा साधा नियम है, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता। और मजे की बात यह है कि विज्ञान की दुनिया में भी ताकत का खेल एकदम सीधा है। जो ज्यादा पावरफुल है वही जीतेगा, सिंपल। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य है जहां हर मेटल यानी हर धातु एक राजा है। और कमाल की बात यह है कि इन सभी राजाओं की ताकत ना पहले से ही फिक्स है। ये एक खास लिस्ट पर तय होती है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये लिस्ट ही बताती है कि भाई कौन सा धातु राजा कितना पावरफुल है। तो जब कोई ज्यादा ताकतवर राजा किसी कमजोर राजा को उसकी कुर्सी से हटा देता है ना, तो बस इसी चीज को साइंस की भाषा में हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक राजा ने दूसरे को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रॉयल बैटल, ये शाही युद्ध आखिर होता कैसे है। कहानी के पहले सीन में एक ताकतवर राजा एक कमजोर राजा के राज्य पर करने वाला है हमला। देखते हैं आगे क्या होता है। तो सीन कुछ ऐसा है। कॉपर राजा अपनी शानदार नीली कुर्सी पर आराम से बैठा है। तभी एंट्री होती है जिंक राजा की, जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और बस पलक झपकते ही जिंक राजा कॉपर को उसकी कुर्सी से हटाकर खुद उस पर बैठ जाता है। और पता है क्या, सिंहासन का रंग भी बदल जाता है। और ये देखिए क्या कमाल का बदलाव आया है। कॉपर राजा का वो जो नीला सिंहासन था ना, अब जिंक राजा के बैठने के बाद एकदम बेरंग, कलरलेस हो गया है। ये तो साफ साफ सबूत है कि भाई सत्ता बदल चुकी है। अच्छा, तो बेचारे कॉपर राजा का क्या हुआ? जंग में हारने के बाद वो अपनी भूरी लाल यूनिफॉर्म में नए राजा के सिंहासन के नीचे ही जमा हो जाता है। अब क्या करें, एक हारे हुए राजा का अंजाम तो यही होना था। लेकिन क्या होगा अगर पासा पलट दिया जाए? मतलब क्या कोई कमजोर राजा किसी ताकतवर राजा को चैलेंज कर सकता है? चलिए देखते हैं इस किंगडम का नियम इस बारे में क्या कहता है। तो लीजिए, पासा पलट चुका है। इस बार जिंक राजा अपनी कुर्सी पर बैठा है और उसे चुनौती देने कौन आया है? वही कमजोर कॉपर राजा। क्या लगता है, क्या वो कामयाब हो पाएगा? अरे बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिंक राजा इतना ज्यादा पावरफुल है कि कॉपर उसकी कुर्सी को हिला तक नहीं पाया। कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस साम्राज्य का नियम अटूट है। कमजोर राजा कभी भी ताकतवर को नहीं हरा सकता, नेवर। अच्छा, इस नियम को और पक्का करने के लिए ना एक और लड़ाई देखते हैं। इस बार मैदान में है आयरन राजा, जो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। तो उसने भी कॉपर की नीली कुर्सी पर हमला किया, उसे वहां से हटाया और कुर्सी का रंग बदलकर कर दिया हल्का हरा। तो देखा, एक बार फिर जीत किसकी हुई? ताकत की। तो भाई इतने सारे युद्ध हो गए, सिंहासन का खेल भी देख लिया, तो आखिर इन सबसे हमें सीखने को क्या मिला? क्या है इस कहानी का मॉरल? चलिए अब इसका असली मतलब समझते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी सीख ये है कि धातुओं के साम्राज्य में ना सब कुछ एक लिस्ट से तय होता है, जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। जो भी धातु इस लिस्ट में जितना ऊपर है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर है, और वो अपने से नीचे वाले किसी भी धातु को उसकी जगह से आराम से हटा सकता है। लेकिन याद रहे, इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता। चलिए अब इस शाही कहानी को अपने किचन तक लेके चलते हैं। सुना तो होगा ही कि अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, पर सोचा है कभी ऐसा क्यों? अरे, इसका जवाब तो हमारी कहानी में ही छिपा है। असल में एल्यूमिनियम भी एक बहुत ही ताकतवर राजा है। तो जब वो अचार में मौजूद एसिड और नमक के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो उनके साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जिंक ने कॉपर की कुर्सी छीन ली थी। और इसका नतीजा, अचार का स्वाद भी खराब और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि धातुओं की दुनिया में भी अपने नियम और कायदे होते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या सोना या चांदी जैसे कीमती धातु, क्या इनके राजा भी अपनी कुर्सी खो सकते हैं, या फिर वो हमेशा के लिए अजेय हैं, अनबीटेबल हैं? सोचिए, इसका जवाब भी उसी रिएक्टिविटी सीरीज में ही छिपा है।